सद्य की जय। आप सबका शुभ हो। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है। सतत नमन है और उनसे प्रार्थना है कि उनके श्री चरणों में बैठ करके हमारा ये मिलकर बैठना, साधन करना शुभकारी हो सके, कुछ देह प्रभाव में मिल सके इसमें, और ये सिलसिला बढ़ता चले। शुरू कराया है, इस वैसे शुरू नहीं होता है। सहकारियों की मदद रहती है, भगवान की कृपा रहती है, तो जो शुरू हुआ है सिलसिला चलता रहे, बढ़ता रहे, विकास पाए। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। शुभ हो। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुंचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुंचा कर हम तक, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, तम से मोहे ऊपर ले जाओ, तम से मोहे ऊपर ले जाओ, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो, शुभ हो। तो आज 3 भजन गाए गए, बहुत प्यारे भजन थे, बहुत भावों से भर के गाया गया। सभी भजन गायकों का शुभ हो, धन्यवाद उनका, और ये भजन लिखने वालों का भी शुभ हो, उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है, कितने अच्छे भजन हमें दे गए हैं। तो आइए आज के विषय पे चलते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत चलता है, बड़े बड़े देवी देवता हुए हैं जिनकी पूजा की जाती है वाइडली पूरे हिंदुस्तान में या कई जगह पर, वो सचमुच में थे या कहानियां हैं सिर्फ,
ये विषय बहुत कॉमन है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। आइए थोड़े नए तरह से इस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, क्या राम, कृष्ण, हनुमान आदि का जन्म वास्तव में धरती पर हुआ था? यदि हाँ, तो परलोक में उनकी क्या स्थिति है? ये रहती है जो भगवान ने शुरू में कहा था कि मिथ्या है, देवी देवता जो बताए थे मिथ्या। तब भगवान ने जो वहां से लिखाया है उस पर विचार करते हैं। वो कहते हैं ये एक विवाद वाला विषय है, ये प्रश्न जो है विवादास्पद है कि इसका जवाब अगर दे भी दें तो भी हम लोगों का क्या भला होगा। हम विश्वास वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, या और लोग भी वही विश्वास करेंगे जो करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था पहले कि साहब ये जो ऑटो राइटिंग हो रही है, करवा रहे हैं, तो दुनिया के या भारत के विभिन्न प्लेसेस पे मीडियम्स बैठे और क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एक जैसा आंसर लिखाया जाता है सबको, तो उससे प्रूव होगा कि परलोक है, बात कर सकते हैं। उस पर भी यही जवाब दिया था भगवान ने कि भाई करेंगे वही जो आपको विश्वास करना है। अभी उससे निकल नहीं पाई है दुनिया, मुश्किल है, बहुत गहरे बैठे विश्वास है और डर है। धर्म का डर बहुत रहता है कि हम कुछ भी कर दें तो भगवान हमें सजा देगा, देख रहा है। ये भाव भाव है, ये भय बैठा हुआ है कि कोई हमें देख रहा है, हमारे कर्मों को, हमारे कृत्यों को देख रहा है कोई। और कुछ शक्तियां हैं जो दे सकती हैं, वो डिफरेंट नाम पर हैं। राम, हम सेंटर में जाते हैं, वहां से भी जय श्री कृष्ण करके एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। कोई जय श्री राम कहते हैं, कोई हनुमान जी कहते हैं, जय हनुमान जी। ठीक है, हर एक का अपना विश्वास है। तो दूसरे धर्मों से हमें कोई ऐसा ऐतराज नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई ऐसा ऐतराज नहीं है। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, धर्म जो आए थे वो इंसानों को विशेष राहत देने के लिए आए थे, बने थे जो। लेकिन अब सवाल ये है कि आज का स्वरूप और उनका करेंट जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या से क्या हो गया है। पहले था, धर्म ने बहुत परिवर्तन लाया है। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में इतनी पुरानी सभ्यता है, 5,000 साल पुरानी सभ्यता हम कहते हैं हमारी। गुरुकुल थे, इतने जो वेद लिखे गए, इतनी साइंस की बातें जो हैं हमारे इनमें ग्रंथों में, कैसे खोजी। कुछ था तो सही, ज्ञान तो था, ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल टोटली अंधेर खाता था, नहीं। आज भी ये जो है अमेरिका का साइंस का बहुत बड़ा सेंटर है, वो आज बता रहा है कि साहब ये अगला सूर्य ग्रहण कब हो गया, अगला चंद्र ग्रहण कब हो गया, कौन से अक्षांश पे ये है। हमारे तो पहले से है भाई, आज भी हमारा वो पंचांग देख करके बता देंगे अगला सूर्य ग्रहण कब होगा, कितने बजे से शुरू होगा, कितने घंटा या कितने मिनट चलेगा, कितने सेकंड चलेगा। साइंस थी ना, थी। तो ये खोजे तो हैं उन्होंने पहले, लेकिन आज धर्म का स्वरूप जो है बहुत बिगड़ गया है, बहुत दिखावा हो गया है और बहुत पॉलिटिकल भी उसमें घुस गए हैं, उसके कारण परेशानी ज्यादा है। अब भाई सवाल है कि राम, कृष्ण या हनुमान वगैरह वाकई जन्मे या नहीं जन्मे, उनके बारे में जो आदर्शवादी बातें कही गई हैं वे उससे कमजोर तो नहीं होती ना। मान लो पैदा नहीं भी हुए तो भी जो उनके जीवन के बारे में जो आदर्शवादी बातें बताई जाती हैं, जो लिखी हैं, वो झूठी तो नहीं हो जाती है ना, कमजोर तो नहीं हो जाती इससे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श के रूप में देख सकते हैं हम। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है ना, कि उनके रूप में ही देख सकते हैं।
कृष्ण के अवतार का कथन था। कृष्ण जी जो आए थे, जो काम करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिके रस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कर अपना कर्म किए जाओ। ये आज भी सही होगा, इस बात की परवाह किए बिना कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था इस धरती पर बात तो आज भी सही है, जो आदर्श उनका बताया गया है। हनुमान जैसी गुरु भक्ति से कितना कुछ हम सीख सकते हैं भाई। तर्क वितर्क, हमारे कमेंट्स जो हैं, क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे सही है, लेकिन जरूरत है कि दूसरों की अच्छी बातें भी सीखें, न कि उन्हें अपने ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश करें हम हमेशा। जरूरत इस बात की भी है कि भगवान या देवता को उनके आचरण की वजह से अपना आदर्श मानो, न कि उनके चमत्कारों की वजह से। उन्होंने आदर्श क्या दिया है जीवन का, उसको मान करके हम करें तो हम अपना जीवन में बहुत परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। वो चमत्कार दिखाएं उसी को करके हम उनको भगवान माने, तो गलत है। उनका जीवन पढ़कर उनके आदर्शों को हम देखें। तो हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया था, या सूरज को निगल गए थे, ये चमत्कार की बातें हैं। लेकिन हम उनको छोड़ करके इसको क्यों नहीं देखते कि वो अपने मालिक, या जिनको वो अपना आदर्श मानते थे, उनके कहने पे पराये देश में गए, आग लगा के लंका की मुसीबत करके आए। तो उनका अटूट विश्वास जो था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनमें, उसके कारण उन्हें अपना देवता मान का हम अनुसरण कर सकते हैं कि हनुमान जैसी हमें भक्ति होनी चाहिए, सेवा की भावना हमें आनी चाहिए। हमारे जो सीनियर्स हैं, वो जो देते हैं मालिक लोग, हमें उनका पालन जो है पूरे से ईमानदारी से करना चाहिए। ये चीजें तो हम उनसे ले सकते हैं ना। ये वो बहस का विषय है कि हुए या नहीं हुए, कि सिर्फ मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, लेकिन आदर्श तो उनके बहुत अच्छे हैं ना। लेकिन लोग जो है रीति रिवाज और अंधविश्वास में इस तरह से घुसे हुए हैं, लिप्त रहते हैं बिल्कुल, और असली धर्म की उपेक्षा करते हैं। राम का अनुसरण करने का मतलब यह नहीं है कि रोज मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के पांव छुएं, या उनकी तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खाना पूर्ति करें, अगरबत्ती घुमा दें उनके सामने। राम की असली भक्ति तो तब है भाई, जब अपने माता पिता को वैसा ही सम्मान दें जैसा श्री राम ने अपने माता पिता को दिया था। पिता ने कहा नहीं उनसे इन तक कि तुम्हें जंगल जाना है, सिर्फ उनको मालूम पड़ा कि उन्होंने वचन दिया था और माता कैकेयी ने मांगा है ये मेरा जाना, उसी पे जाने को तैयार हो गए। इतना त्याग की भावना जो है, उसकी तो कदर करनी चाहिए ना इंसान को। तो माता पिता को कोई वैसा भाई सम्मान दे जैसा रामायण की कथा में राम ने किया था। भाइयों को, भाई बहनों को जितना प्यार करो जितना राम ने अपने भाइयों से किया था। उन्हें अपना आदर्श माने तो हम कितनी अच्छी बातें सीख सकते हैं उनके जीवन से। करते हैं लोग सिर्फ वो, कल हमारे जन्माष्टमी मनाई गई, बड़ा सा भजन गाए, बहुत नाच गाना हुआ, वो झूले में बैठा करके छोटी कृष्ण की मूर्ति जी, कृष्ण जी की मूर्ति को झुलाया गया, सब उस पर ही होड़ थी कि किसने नहीं झुलाया। उसमें पुण्य समझते हैं, केवल हम दिखावे का धर्म करना चाहते हैं। नहीं, हमें जाना चाहिए उनके जीवन की जो उसमें जीवन चरित्र में जो हैं आदर्श हैं, उनको देख करके हमें उनके पीछे उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातें हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। आजकल धर्म की क्या व्याख्या रह गई है, सिर्फ जय राम जी की बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो, फिर भले ही दंगे फसाद करते रहो। बिल्कुल ये
इतना हो गया है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये आजकल चलन हो गया है बिल्कुल। धर्मवान होने का ढोंग करते हैं और धंधे में अपने भाई को या भाई जैसे साथियों को धोखा देते हैं। कोई पीछे नहीं, राम के चेले हैं लेकिन करेंगे नहीं, कृष्ण जी के चेले हैं लेकिन करेंगे नहीं। जायदाद के झगड़े करके भाई बहन में सिर फुटौल की नौबत आ जाती है, बंदूकें चल जाती हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं, धरती वहीं के वहीं पड़ी रहती है, या आपस में मरमुरा के चले जाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, या फिर उनके खाने पीने रहने का इंतजाम कर देते हैं और हम तो उनसे दो बातें तक करने नहीं जाते। भाई बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कोई बातचीत करे आकर के, उसी से महरूम रह जाते हैं आजकल हमारे बुजुर्ग जो हैं सभी। बच्चे बात नहीं करते, टीवी देखते रहेंगे, अपनी घूमते फिरते रहेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। एक कमरा दे दिया एक साइड का, उसमें रहिए, किया तो है, खाने पीने का इंतजाम किया है, दवाई बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। भाई वो इसके भूखे नहीं हैं। हमारे बुजुर्ग जो हैं, इन ग्रंथों से, इनके आदर्शों से ये भी मिलता है कि कितनी हमें इज्जत करनी चाहिए। और आते तो कई कई माता से उनको सबसे ज्यादा घृणा करनी चाहिए थी श्री राम को, लेकिन नहीं, आके सबसे पहले उनसे मिलने गए। कोई मन में नफरत नहीं, नहीं ठीक है। वो बेचारी पछता रही थी अपना, मैंने गलती की बहुत, लेकिन ये नहीं था कि माता से बैर रख के बैठे। तो मैं जिंदगी में ये आदर्श हम देख सकते हैं हमेशा, हमेशा इन चीजों को देख करके। लेकिन हम मांगते क्या, हम बिल्कुल टोटल गलत चीजें मांगते हैं, टोटल गलत चीजें मांगते हैं। आजकल हमारे कृष्ण जी का जमाना है। राम कहते हैं अयोध्या में कोई आदमी गया था, वहां वो राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद करता चल रहा था सड़क पे। तो दूसरे ने आकर के कहा, भाई ये अयोध्या है, ये राम की नगरी है, तुम ये राधे राधे क्या लगाए हुए हैं, राधा और कृष्ण। तो क्यों भाई, राधा कृष्ण में क्या खराबी है? तो अयोध्यावासी बोला, क्या उसमें अच्छाई है भाई, कभी सीधा तो खड़ा हुआ उसे देखा नहीं, हमेशा टेढ़ा होके खड़ा होता है, काम सब गड़बड़ है, गोपियों के कपड़े चुरा ले जाएंगे, माखन चोरी करके खाएंगे, काम तो सब ऐसे हैं उनके। तो उनमें क्या बहुत बड़ी बड़ाई है जो तुम राधे श्याम करते जा रहे हो? तो उसको इतना लगा, मथुरा वाले को, बोले भाई बात तो सही कह रहा है, कृष्ण जी कभी सीधे खड़े तो हमने देखे नहीं है। सो अपने मथुरा पहुंचे, सो उन्होंने भक्ति भाव, कृष्ण जी प्रकट हुए, पूछा क्या बात है, बोले आप तो ये कह रहे हैं अयोध्यावासी का आप टेढ़े टेढ़े हो, बात तो सही है, आपने टेढ़ापन ही दिखाया है, कपड़े चुराए हैं और सब माखन चुराया है, यही काम किए हैं। और महाभारत लड़वाया आपने, तलवार नहीं उठाई, महाभारत करवा दिया, लड़वा दिया। समझे? तो कृष्ण जी हंसे, बोले ठीक है भाई, अब तुम कहते हो तो देखते हैं, मैं एक कुआं है, मैं नहा लूं, फिर बात करते हैं। बोले हाँ। गए साहब कृष्ण जी बाल्टी लेकर के, बाल्टी गिर गई कुएं में। अब वो उस आदमी से बोले तो वो लोहे वाली छड़ी ले आओ, सामने वाली लठ जो पड़ी है सरिया, बाल्टी निकालें। ले आया, अब ये लगा रहे हैं, बाल्टी कैसे निकलेगी, सरिये से तो बाल्टी नहीं निकलेगी। तो आदमी ने कहा कि क्या कर रहे हो महाराज, उसको नीचे से जब मोड़ोगे तभी तो बाल्टी इसमें फंसेगी ना, टेढ़ा जब करोगे तभी काम बनेगा। टेढ़ा किया, बाल्टी निकल आई, नहा लिया। बोले अब समझ में आया कि मैं टेढ़ा क्यों हूं। आजकल दुनिया की जो हालत हो गई है, बगैर उंगली टेढ़ी किए घी नहीं निकल सकता।
बात सही है कि आज दुनिया कहाँ के कहाँ पहुंच गई है भाई, कितनी नीचे गहराई में गिरी हुई है। और इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बार लाल किले से कहा कि भाई अब तक वो राम की नीति में सहता रहा हूं, मर्यादा रखी है, मैंने किसी को तंग नहीं किया है, लेकिन अब कृष्ण नीति से चलेंगे। तो उन्होंने जयद्रथ का किस्सा सुनाया था। जयद्रथ ने इनके अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारा था चक्रव्यूह में। तो अर्जुन ने प्रण लिया था कि आज के दिन में सूरज डूबने से पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो मैं फिर चिता पे चला जाऊंगा, अपने को मार दूंगा। तो कौरवों ने क्या किया, जयद्रथ को छिपा दिया था, उसको आने ही नहीं दिया दिन भर, सूरज जब खड़ा था। तो कृष्ण जी ने अपनी टेढ़ापन दिखाया, अपना सुदर्शन चक्र लेकर के चलाया और सूरज को ढक दिया, अंधेरा हो गया, हिसाब रात हो गई, सूरज जल गया। अर्जुन उतर आए रथ से नीचे चिता की ओर जाने के लिए। उस समय कौरवों ने जयद्रथ को भी निकाला, कभी मजा देखें, अब तो जा रहे हैं, चिता में जल जाएंगे अर्जुन। तब सुदर्शन चक्र उन्होंने हटा लिया, सूरज पर निकल आया। तब कृष्ण जी बोले कि अर्जुन, सूरज अभी बाकी है, अभी गया नहीं है, वो जयद्रथ है, मारो उसको तीर। उसे मार दिया। तो बोले आज सिदाई का उतना जमाना नहीं है। ये छोटी सी स्टोरी मैंने पढ़ी थी, बड़ी समय के अनुकूल लगी कि थोड़ा बहुत ज्यादा सीधा भी सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं तो भाई इन्होंने भी नहीं की है, श्री रामचंद्र जी ने भी नहीं किया, हनुमान जी ने भी नहीं की है। जहां जरूरत पड़ी है उन्होंने हमेशा मदद की है। तो हम इनके आदर्शों को जरूर दें, उनके जीवनों के आदर्शों को देखना चाहिए हमें। मियाँ बीवी में तकरार होती है आजकल, मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बुजुर्ग घर में है, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा उनसे बातचीत करनी चाहिए जाकर के रोज। वो हमारे पैसे के भूखे नहीं है, पैसा है, ये चाहिए कि कोई बात तो करे दो आकर के। न्यूयॉर्क में बैठा था, बोले मैं रह रहा हूँ मकान में, हजारों लोग, भीड़ है, सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन 2 साल हो गए कोई मेरे से मिलने नहीं आया मेरे घर पर। कितनी बड़ी त्रासदी है भाई, अकेलापन जो है बहुत तंग करता है। तो इन बातों को अपने जीवन में लाना चाहिए। अब सवाल ये है कि माँ बाप पे तो ध्यान देंगे नहीं, भाई भाई से लड़ाई करेंगे, भाई बहन से लड़ाई करेंगे, बंदूकें भी चला देंगे, लेकिन रामायण और महाभारत का जब टीवी पे आएगा तब पूरी हाजिरी, पूरी सड़कें खाली हैं। हम लोगों ने देखा था जब रामायण आता था सीरियल या महाभारत भी, सड़कें खाली हो जाती थी भाई। स्टेशन पे मैंने देखा है, झांसी में हमारी ट्रेन को रोक लिया गया, उस समय रामायण या महाभारत आ रहा था, ट्रेन रोक करके जब वो सीरियल देख लिया आधा घंटा तब आगे बढ़ाया। तो वहां तो इतनी भक्ति है, लेकिन जहां अपने जीवन में लाने की जरूरत है वहां हम लोग नहीं करते। तो उस तरफ बहुत देखने की जरूरत है हमें भाई, ये कैसी भक्ति है हमारी। सीरियल में तो हम पूरी भक्ति दिखाते हैं, लेकिन जहाँ एक्चुअल जीवन में हमें करने की जरूरत है वहां हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि रामकृष्ण हनुमान वाकई जन्मे थे या नहीं जन्मे थे। उनके आदर्श जो हैं, उनके विचार जो हैं, उनकी तस्वीरें आजकल तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम में लाई जाती हैं। आजकल नाराज हनुमान की बहुत लगाते हैं, बीजेपी वाले नाराज नाराज हनुमान के पीछे कार पे लगी रहती हैं इनकी, हनुमान जी बहुत नाराज हैं। तो रामराज की कल्पना से लेकर भारत का आज का जो यथार्थ है उसमें कोई समानता दिखती है हमें। सत्युग के आदर्शों और कलयुग के कार्यान्वयन जो हो रहा है हमारा,
उन आदर्शों का कहीं हमें दिखता है? क्यों नहीं दिखता? इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत नीचे पहुंच गए हैं हम लोग, बहुत नीचे पहुंच गई है दुनिया इस समय। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, वो चक्के दे रही थी कि मीठा है तो दूंगी श्री राम को, नहीं तो नहीं दूंगी, भगवान आए हैं मेरे घर झोपड़ी में। और आजकल कितना जातिवाद है भाई, और नहीं भी है, जातिवाद खत्म करना चाह रहे हैं तो हमारे अपोजिशन पार्टी जातिवाद को सबसे पहले लाना चाहती है, हिंदुओं को बांटो नहीं तो हिंदू राज बन जाएगा। हर चीज में राजनीति, हर चीज में पॉलिटिक्स, कितनी गंदगी तक जा चुके हैं। हम सभी रोज की देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कितना झूठ बोल के काम चल रहा है। शबरी के उस मुल्क में इतना जातिवाद इस समय। कृष्ण का गरीब दोस्त सुदामा आया था मिलने के लिए, तंदुल लेके आया था, थोड़े भुने हुए चावल और शायद चने थोड़े। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रचि रचि भोग लगाए हे राम, भज सीता राम। हमारे यहाँ रीवा में थे कुएं पे, हर संडे को हुआ करता था भजन, उसमें ये भजन बहुत गाते थे। शबरी के बेर हैं ठीक है, सुदामा के तंदुल खा के कृष्ण जी ने उसको कितना रच दिया, कितना बड़ा महल दे दिया, कितना उसके गांव में करा दिया, आजकल कहीं दिखता है? उन आदर्शों को हम लाने की कोशिश करें अपने अंदर, जातिवाद मिटाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। हम अगर सक्षम हुए हैं समाज से पैसा पा करके तो दूसरे गरीबों की मदद करें, निस्वार्थ सेवा करें। कहाँ दिख रहा है? बहुत थोड़ा दिख रहा है। भगवान का भी हमारा यही कहना है ना सदा कि भाई निस्वार्थ परोपकार, निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उसी का हमारे कर्मों कर्मों के खाते में सबसे बड़ा प्लस जो जुड़ेगा वो इसी से जुड़ेगा। और उसमें भी ऐसा है कि सिंपल है, ये नहीं है कि हमने पैसे ही बांटे, हमने 4 गरीबों को पढ़ा दिया या अनाथों को जाके दे आए, वृद्धाश्रम में दे आए। नहीं भाई, सेवा तन मन धन की होती है। गुरु से हम यही कहते हैं ना, जिस भी गुरु के सामने जाते हैं कि महाराज तन मन धन से सेवा करूंगा आपकी, आप कृपा करो। तन की सेवा नॉर्मली हम नहीं करते, अपने तन को कष्ट दे करके सेवा करना थोड़ी मुश्किल लगती है, हम सबको कम करते हैं। लेकिन उसका रिटर्न जो है नेचर में सबसे ज्यादा है तन की सेवा का। उसके बाद मन की सेवा। मन की सेवा मैं फिर कह रहा हूं कि 99% लोगों को मालूम नहीं है कि मन की सेवा क्या होती है, जबकि तन के बाद उसका नंबर है, धन सबसे बाद में आता है। मन की सेवा है शुभ कामना, करें ना, क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ा कोई फावड़े चलाने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते हुए हमारे मन की सेवा चलती रहे, शुभकामना चलती रहे अपने लिए, भगवान के लिए। भगवान ने कह ही गए है ना, तुम्हारा मंगल चाहूं निश दिन, तुम्हारे शुभ में ही सुख पाऊं। करें ना, सुबह उठ करके हमें पहला वाक्य यही होना चाहिए कि भगवान आपके चरणों में है, तुम्हारा हम पाए। तो हनुमान जी ने अपने गुरु की आन बचाने के लिए खुद को खतरे में डालकर गए थे ना लंका में। अब आजकल हमारे भारत की जो गिनती होती है बहुत करप्ट देशों में होती है, बहुत करप्ट है भाई इंडिया। क्यों ऐसा हुआ है, इन पे विचार करने की जरूरत है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान का कहना यह है। परलोक से जाकर के परलोक संदेश में लिखवा रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रामकृष्ण हनुमान वाकई धरती पर जन्मे थे या नहीं। उनके आदर्श आजकल इस धरती पर मृत्यु पर आए हैं, बिल्कुल मरणावस्था में है। अभी तो ठीक है, तो बहस का विषय है, लेकिन इसमें मैं कुछ अपने जीवन के अनुभव भी शेयर करना चाहूंगा। हमारे पर परलोक
के संबंध में बहुत कृपा हुई हमारे परिवार पे। नैना जी और मैं खास करके इसमें काफी आगे गए, बहुत कुछ मिला। तो हमारे ये जो है देवता श्री रामचंद्र जी भी बात करने आए ऑटो राइटिंग के थ्रू, कृष्ण जी तो कई बार आए, हनुमान जी आए, कोई भी ऐसे देवता नहीं बचे हैं जो नहीं आए। देश समाज में बड़ा अपोजिशन है इसका, हुआ करे, हमें इससे कोई भाई। अब सवाल ये है कि हम जो सामने कुछ बता रहे हैं चीजें, अब उनको छोड़कर सिर्फ आप इसमें उलझे रहोगे, आत्मा आती है, भगवान आता है कहते थे, आप आती है लिखा है, तो गलत है। ये जो संदेश दिए हैं गलत है। तो अगर हम सिर्फ गलती ढूंढने बैठेंगे तो हर चीज में गलती निकाल सकते हैं हम, हर चीज में जिसमें भी चाहें गलती हम निकाल सकते हैं। लेकिन इनके आने से सबके हमारे जीवन में, खास करके मेरे और नैना जी के जीवन में जो परिवर्तन आया है, हमने तो भाई धन्य धन्य हो गए, हमें तो बहुत मिला है। और बहुत क्लियर है कितने आए, हजारों। मैंने पहले ही बताया था कि 18 या 19 बड़ी कापियां हैं, बुक्स हैं जो मैंने रुड़की में रखवा दी हैं, जो अमेरिका लाना मुश्किल था मेरे लिए। उनमें इंडेक्स भी है, छोटी किताब में इंडेक्स है कि कौन कौन आया बात करने और कौन से पेज पे कौन से किताब में उनसे बात हुई, कितनी बार बात हुई। कभी देखने का प्रयास करें। रुड़की जैसे अभी भी सत्संग हो रहा है ना, तो नवनीत जी से लेकर के एक आधी बार देखें कि भगवान ने क्या आशीर्वाद दिए हैं, और ये लोग जो सभी आए हैं इन्होंने क्या क्या बताया है। हमने पूछा हर बार, जैसे ये हुआ अपना, भाई महाभारत हुआ था सचमुच में? बोले हाँ हुआ था ना। अब बोले इतने सालों में दुर्योधन भी आए थे। अब दुर्योधन का बहुत गलत कैरेक्टर है, हमारा दुर्योधन नाम नहीं रखते किसी बच्चे का। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर गड़बड़ था। लेकिन दुर्योधन भी विथ टाइम वहां जाकर के भी सुधार का मौका तो मिलता है ना भाई। हमारे पंडित देवरतन जी इतना फट गए थे भगवान से, इतना अपोजिशन किया, इतना सब कुछ किया, पर लोग जाके फिर भी भगवान की शरण में आए ना। माफी तो हो सकती है ना, पश्चाताप अगर प्रॉपर हो तो माफी तो हो सकती है सदैव। अब कितना गलती की है और कितना हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी गड़बड़ी की है। और बचाते हैं, आते भी हैं। मैंने पहले भी बताया था एक बार के, शिव जी हर शिवरात्रि पे आते थे। अब देश समाज में हम तो शिवरात्रि वगैरह मानते नहीं है, तीर्थ मनाते हैं, हम तो पर्व मना करते नहीं है, तो हमारा कभी ध्यान भी नहीं गया। शिवरात्रि शायद दूसरे किसी बात हुई, मैंने कहा 7-8 बार शिव जी आए हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं, पूछते हैं। और बोले उस दिन तो शिवरात्रि थी। अच्छा, बाद में देखा मैंने, आए तो शिवरात्रि पर हैं हर बार, समझे। तब उनको पता चला तो परसों शिवरात्रि है, परसों आएंगे शिव जी। दूसरे दिन भी पूछा, शिव जी कल आएंगे? मैंने भाई आएंगे तो आएंगे, अब तक तो आए हैं। शिवरात्रि के दिन उसने पूछा, मैंने कहा नहीं आए हैं भाई, आज तो नहीं आए, सुबह के साधन में नहीं आए हमारे पास। उसके कर 10-15 दिन बाद उन्हीं के घर में आए जो ये पूछ रहे थे बार बार मेरे से। उनके घर में बैठे हुए भगवान भी आए, शिव जी भी आए। बोले हम उस दिन नहीं आए थे शिवरात्रि पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम बढ़ जाता उससे, तो मेरे यहाँ तो शिव जी शिवरात्रि पे आएंगे ही आएंगे। ये अहंकार नहीं बढ़ाना चाहते थे। कितना बचाव है भाई, मैं तो बिल्कुल शरणागत हो गया कि इतना ख्याल रखते हैं, इतना बचाते हैं। तो भाई हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बड़ा क्लियर है, सभी आए हैं, सबके आशीर्वाद मिले हैं, सबसे बात भी हुई है। मैंने एक बार बताया था रावण भी आए थे, एक बार रावण आए तो बोले आप तो मेरे से घृणा करते होंगे। मैंने घृणा क्यों करेंगे,
आप अच्छे ज्ञानी थे, हमें मालूम है, बहुत ज्ञानी थे, इतने बड़ी पावर्स थी आपके पास, सोने की लंका बना रखी थी आपने, तो आपको क्या अहंकार ने मारा, अहम ने मारा। उससे बचने की जरूरत है, बहुत जरूरत है बचने की इससे। तो इन आदर्शों को देख करके भगवान का कहना यही है कि भाई अपने जीवन में देखो ना, हम इन बीमारियों को तो नहीं पाल रहे हैं कि मैं चढ़ जाऊं, मेरे यहाँ सभी भगवान बात करने आए हैं तो मैं तो कुछ बड़ा आदमी हो गया हूँ बहुत, और सबको मेरा मेरा आदर करना चाहिए, मेरे पांव छूने चाहिए ना, वो बेवकूफी की बात है। भाई हुए हैं, सबने ही लिखवाया कि भाई हम माँ के पेट से ही आए थे, यहाँ आए थे, हमने काम किया, हम थोड़े रेज सोल्स हैं। ये भी क्लियर करने की कोशिश की, इतने हजारों लाखों आपके भक्त आपसे मांगते रहते हैं, क्या कर पाते हैं? बोल नहीं, हम भी शुभकामना ही है हमारी भाई, हमारे हाथ में, ऐसा नहीं कि हमने हाथ घुमाया और सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जितना पा सकें, मैं इसलिए बार बार आप सबसे भी कहता हूँ, थोड़ा परलोक की तरफ बढ़ करके देखिए। ये नहीं है कि अपना ये जीवन हम छोड़ दिए, ये जीवन छोड़ तो नहीं दिया भाई, जीवन जी रहा हूँ, सभी रिश्तों में जी रहा हूँ, सत्संग होता है तो उसको अटेंड करने की कोशिश करते हैं, साधन हो रहा है तो कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है मेरे सब देवता आ गए इसलिए मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। नो, इससे बल्कि हमारा अहम और घटना चाहिए, हमें दीनता आनी चाहिए। भगवान का जिस दिन आशीर्वाद मिलता है, दिन भर ऐसा लगता है कि कोई खजाना मिल गया है। अब ये बात तो भाई फीलिंग की है, कितना हम फील कर पाते हैं, कितना हम कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। उन्होंने अब दी है हीलिंग की, शुरू कराया, हीलिंग की पावर दी, लोगों को फायदा हो रहा है। भले अविश्वास करके बैठे कुछ नहीं होता, नहीं भाई, भीड़ लगी रहती है और लोग रिपोर्ट करते हैं कि फायदा हो रहा है, तो कराया तो गया है, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि कैसे कराया जा रहा है। इसकी तो पूरी पुस्तक छपी है ना, छोटी हमारी विश्वास चिकित्सा। तो बातें जो है जीवन में जितनी हम लाने की कोशिश करेंगे, केवल सब ठीक है, जो यहाँ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे यहाँ दिया। अब भगवान वहां से जाकर के जो परलोक में देख रहे हैं, उसका उसका हालचाल बता रहे हैं। और मैं पुण्य देशास्त्र में लिखा है कि हमें मीडियम्स के थ्रू बात करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्होंने तो किया था, हमें रिश्ता रखना चाहिए अपने परलोकवासी रिश्तेदारों से। हम सिर्फ ऐसे बैठे रहे छोटी छोटी बातें लेकर के, नहीं साहब ये आत्मा आती है या कैसे आती है, भगवान सबसे ऊंचे लोक में, इसलिए हम तुम्हारा मंगल चाहे नहीं करेंगे। ये तो हमारी हठधर्मी है ना भाई, तो हमारी हठधर्मी है अगर हम ऐसा करते हैं, गुरु के आदेश को न मान करके हम अपने को बड़ा बना रहे हैं। समझने की कोशिश करें, आए या नहीं आए, छोटी बात है, उनके जीवन के आदर्श तो हैं हमारे सामने ना, जो आदर्श हैं वो हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, अपने रिश्तों में सुधार की कोशिश करें, और उन बातों को करके ईमानदारी की कोशिश करें, ये सब हम कर सकें। ऐसी है मेरी अपने लिए भी, आप सबके लिए भी ये शुभकामना, मैं भी कर पाऊं, आप भी कुछ समझ पाए इसमें, कुछ आगे बढ़ पाए, जीवन के साथ साथ परलोक से भी जुड़ने का साधन कर पाए, तो बहुत खुशी की बात होगी, बहुत पाएंगे। शुभ हो आप सबका, शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर। शुभ हो शिवाजी, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत प्यारा उद्बोधन, बहुत ही उच्च रस से भरा हुआ उद्बोधन। मुझे एक फिल्मी गाना याद आ रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, वक्त फिल्म का गाना। कौन सा? आवाज नहीं आ रही है आपकी। बैठे बैठे परलोक की सैर करवा दी।
बहुत प्यारा उद्बोधन, बहुत सुंदर उद्बोधन। आपने जिस परलोक संदेश का उल्लेख किया है, जिक्र किया है, कि प्रश्न पूछा गया था कि क्या रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हनुमान जी आदि हुए हैं, सचमुच में वो हुए हो या ना हुए हो, जिस व्यक्ति ने उनके कैरेक्टर को लिखा है, जितना भक्ति को लेकर, जितना गुरु भक्ति को लेकर, जितना मर्यादा यानी कि अनुशासित जीवन जीने का, और जितना त्याग भावना दिखाने का इन कैरेक्टर में या और ऐसे कितने ही कैरेक्टर में उल्लेख है, ये सचमुच में ये ग्रहणीय है। तो शुरू शुरू में इस लेख को पढ़कर मुझे भी दिक्कत होती थी। मैंने कहा ये क्या। आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आपकी आवाज कट बंद हो जा रही है। श्रीमान, वो सिग्नल की वजह से ही है कुछ शायद। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए प्लीज। चला चला रखे भी, शायद दूसरा काम कर जाए। हम्म। जी। अच्छा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो कैरेक्टर लिखे हैं उसने कितने शानदार लिखे हैं, कितने भव्य हैं, कितना हमारे ये आदर्श। जैसे भगवान ने इसमें आलेख में कहा है कि जो ये सुनना चाहता है कि रामचंद्र जी पैदा हुए हैं, भगवान बताने के राम पैदा नहीं हुए, तो उसको विश्वास नहीं आएगा। और जो सुनना कि रामचंद्र जी नहीं पैदा हुए, हम कह रहे हैं रामचंद्र जी पैदा हुए, विश्वास उसको भी नहीं आएगा। विश्वास एक व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने टेस्ट से सुनना चाहता है कि भी देखो मेरे मेरे विश्वास हो सकता है इसमें। तो जो हम कैरेक्टर कितने शानदार हैं। पंचतंत्र की कहानियां हैं तो वो काल्पनिक ही। पशु पक्षियों का ना वैसी बातचीत करते हैं, ना वो ऐसा आदर्श पेश करते हैं अपने जीवन से, लेकिन उनके अंदर जो आदर्श, उनके अंदर जो हमारी समस्याओं का समाधान है, वो तो सच्चा है। तो सचमुच में परलोक संदेश इतने शानदार हैं। बस थोड़ा भक्ति भाव से या निष्पक्ष होकर हम समझने की कोशिश करें, ना कि रिजेक्ट करने की कोशिश करें या उसमें से कोई दोष ढूंढने की कोशिश, उससे नहीं समझाएंगे। और आपने जो डायरियां छोड़ी हैं करें। बातें विवादास्पद तो है, जी लेकिन अब हाँ जी। तो अपने जीवन का अनुभव ही सुनाया, मैंने जीवन का अनुभव भी साथ में सुनाया। और भाई साथ में आप, हम्म, हाँ जी, में आपने अपने जीवन का अनुभव सुनाया है। ये जीवन का अनुभव जो है, ये भी जब तक किसी को खुद ना किसी सत्य का सामना करना पड़े, तब तक उसे विश्वास नहीं आता। तो मेरे करने साथ पड़े अनेक, तो होगा। जी जी, मेरे साथ भी ऐसा अनेकों बार हुआ है कि हम्म, मैं साथ, भजन कोई और गाने का, कुछ और गाएगा, साधन कुछ और कराने का, वो साधन पीछे धरा रहेगा, कोई और ही साधन हो गया। तो बाद में बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या हो गया, और अच्छे हम्म, साधन रहे। और यहाँ बार घटना बता हूँ, कई बार आज फिर मेरा जी करता है बताऊं कि हम्म, पिछले बात है। तो मैं 4 बजे उठा, उसी दिन मुझे साधन करवाना था। तो मेरी तबीयत बड़ी परेशान, मैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि तबीयत बिगड़ी हुई है, पता नहीं क्या होगा। मैंने भगवान के आगे 2 मिनट शुभ कामना की। मैं कहा भगवान मुझ पर कृपा करो, मेरा, मुझे करवाना है, तो मेरी 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 सहायता करो। बहुत ही हैरानी की बात है कि मेरी तबीयत एकदम ऐसी होगी जैसे बिल्कुल ठीक हो। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, और ये दूसरों को भी विश्वास नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहा है, जिसके साथ बीती है वो जानता है। और साधन करवा दिया 1.5 घंटे का, 6:30-7 बजे तक का। उसके बाद तबीयत फिर बिगड़ गई, और हम्म, सवेरे के 11, 11:30, 12 बजे तक में जब मुझे उल्टी आई, तब जाके मेरी तबीयत संभली है। हम्म, ये चमत्कार हो गया।
सचमुच में मैंने अनेकों बार जब मुझे तकलीफ हुई है मैंने शुभ कामना की है, 1 मिनट और 5-4 मिनट में बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। कमाल है, सहायकारी है शक्तियां कितनी। वही वही है, सहा का बहुत शक्तियां हैं और बहुत ऐसे वन जी, अनुभव बहुत वो से। शिवम जी, कल का एग्जाम्पल है मेरा। शुभो, वो जब मैं सुबह भजन दे रही थी तो हम, मैं नहीं जानती अंजलि जी को, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे बुलवाया मेरे को। इतनी, जब आपने बताया ना नैना आंटी से जान है, तो लग रहा था जैसे नैना आंटी को याद करती हूँ। ये एग्जाम्पल है लाइव का कल का, कि वो तो हमारे उन्होंने पड़ोसी थे ना, बुलवाया मेरे से। ये तो हमारे पड़ोसी थे बेटा, हमारे सामने रहते थे ना, बच्चे हमारे यहाँ मुझे पले नहीं हैं। मालूम, लेकिन मेरे से बुलवाया गया कल। हाँ ये मेरे को पता। ठीक है, बच्ची जुड़ी है अब आप उसको आप भी। मानेंगे नहीं कि आपको कल, आपने कल बोला और उसी दिन रात में मुझे पहले ही सपना आ गया था कि कल भजन गाना है, वर्षा मेरे हृदय पर, वर्षा मेरे हृदय पर, वर्षा मेरे हृदय पर, और आपने पता नहीं कैसे इतना, कमाल कोट है। किया मेरा नाम। हाँ, इतना मुझे महसूस होने लगा कि कोई बुलवा रहा है। कल मेरे से बुलवाया गया कि भाई मैंने नाम लिया, या कुछ नाम भी नहीं दिखाया या याद दिया, मतलब जानते नहीं। तो कल मेरे को ये लाइव का एग्जांपल। और मेरे को सपने में आया। है भाई, गाना है। समझने की कोशिश कीजिए, होता रोज है हमारे जीवन में। भाई मैं भी तो उसी देह समाज से आया हूँ, 60 साल हाँ तक जी। तो मैं भी वही देह समाज से ही जुड़ा हुआ था ना सर, साठ जी जी 65 साल जी। तक। उसमें से निकल करके थोड़ा दिमाग खुला होना चाहिए, हमें ग्रहण करने की शक्ति थोड़ी होनी चाहिए। और भगवान कैसे निकाल के लाए हैं, इट्स रियली बड़ी वंडरफुल चीज है। हाँ जी जी श्रीमान जी, मेरे को भी 2002 में जब इंडोनेशिया में वो पेपर पहुंचे हैं कि भगवान देवात्मा लिखवा रहे हैं और आप लिख सकते हैं ऐसे, तो श्रीमान जी मेरी तो शुरुआत ही उस दिन से हुई है। और मैं मालूम। कहाँ थी और आज कहाँ पहुंची हूँ, इसी कृपा से। कि मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ने उठाया था, हाथ देख के उठाया, वो मेरे को अनुभव आज भी वैसे ही ताजा लगता है 2002 वाला। तो लिखने बैठी और तब से लिखे ही जा रही हूँ। तो कुछ ना कुछ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये सब शुरू नहीं, किया। मेरे मोबाइल में आपका नाम आज भी अंजू जी इंडोनेशिया लिखा हुआ है। बदला नहीं है मैंने उसे, वहां भी जी बात हुई थी आपसे। जी जी चलिए शुक्र है, मैं इसीलिए थोड़े विवादास्पद जो हैं अपने इन पे डिस्कस करना ज्यादा पसंद करता हूँ साधन में। ठीक है, जी। जितना समझ में आए जिसको, कोई बात नहीं इसमें। हाँ चंद्रगुप्त जी, आप कराइए शुभकामना। तो शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। और श्रीमान जी का साधन इतना सुंदर है, ये बार बार सुनने वाला है, बल्कि नोट भी किया करें हम कुछ बाद में। लिंक मिलेगा तो मैं भेजूंगा अभी सबके पास, तो ग्रुप में डालता हूँ, तो वहां से हम साधन को सुने, बार बार सुने और निष्पक्ष होकर सुने, तो धीरे धीरे मार्ग खुलता है अपने आप ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका इतने सुंदर उद्बोधन के लिए, और सहायकारी शक्तियों का, पुण्य भगवान देवात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ कर तो विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। और विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, धर्माकांक्षी आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां, उच्च प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके उस पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके, हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो,
सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पुरुषों का शुभ, आपके सब वंशी जनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूजों का, उन सबके शीलों का, उन सबके संसार मित्रों शुभ जंतुओं का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे श्रद्धेय माता पिता, नानी अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पुत्रों का, हमारे पारिवारिक जनों का, हमारे बच्चों का, हमारे नाती पुत्रों का, हमारे सब वंशी जनों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका मार्ग प्रशस्त। हे सतगुरु, कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा जीवन विज्ञान लाभ करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करने का और उसे सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। फिर दाता है सतगुरु, काश ने में कोई ऐसा भी अधिकारी बन सके, इन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, हमारे शुभ सबका हित हो, सबका मंगल, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने की योग्य हो सके, अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए, सबके लिए हितकारी हो सके, हित करने वाले बन सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शाम को 4:30 से 5:30 का साधन नहीं होगा, लेकिन उसके स्थान पर जो रुड़की से साधन होता है 5:45 से 7 बजे तक, सवा घंटे का रहे, तो उस साधन में हम मिलेंगे। और उसके बाद आपको फिर 8:40 से 9:30 बजे तक मिलेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ।